हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है रिग्रेशन लाइंस। इससे पहले हमने रिग्रेशन का बेसिक एंड प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है एंड रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के बीच में डिफरेंस भी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से आपका रिग्रेशन का बेस बन जाता है। उसके बाद आपको ये क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। चलिए देख लेते हैं। यस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करना मत भूलिए। चलिए देख लेते हैं। यस, रिग्रेशन लाइन्स। On the basis of regression lines, we can predict the value of dependent variable on the basis of given value of independent variable। जैसा कि हमने रिग्रेशन की फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, रिग्रेशन का काम क्या होता है? प्रिडिक्शन करना। यहाँ पर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है, उसकी हेल्प से हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। और रिग्रेशन में ये काम किस पर बेस्ड है? रिग्रेशन लाइन्स पर बेस्ड है। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ रिग्रेशन लाइन वी कैन प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? द रिग्रेशन लाइन शो द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पर बोला जाता है कि जो रिग्रेशन लाइंस होती हैं वो टू वेरिएबल के बीच में एवरेज रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसा कि हम यहाँ पर लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं तो इस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमारे कौन से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं? एक्चुअल या प्रिडिक्टेड? यस, यहाँ पर आंसर है प्रिडिक्टेड। तो यहाँ पर जितने भी ये पॉइंट्स होते हैं ये प्रिडिक्टेड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए ये बोला जाता है कि जो रिग्रेशन लाइन होती है वो एवरेज रिलेशनशिप को शो करती हैं दो वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। देखिए जो ये लाइन होती है इसको क्या बोला जाता है? लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोला जाता है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वहां से हो सकता है हमें 3 to 4 लाइन्स मिल जाएं। तो इनमें से जो भी लाइन हमारी प्रिडिक्शन को बेस्ट फिट करेगी वही लाइन हम यहाँ पर चूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। हम यहाँ पर वो लाइन लेते हैं जो बेस्ट फिटेड हो। क्लियर? टू रिग्रेशन लाइंस। देखिए लाइंस कितनी तरह की हो सकती हैं? दो तरह की हो सकती हैं। एक होती है रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई और एक होती है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई का क्या मतलब है? यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, वाई की वैल्यू हमें गिवन होती है। और अगर बोला जाए रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, हम यहाँ पर y की वैल्यू को प्रिडिक्ट करेंगे, x की वैल्यू हमें गिवन होगी। क्लियर? नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिग्रेशन लाइंस। यहाँ पर आप इसको नेचर ऑफ रिग्रेशन लाइंस भी बोल सकते हैं एंड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बीच में रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट क्या है? द टू रिग्रेशन लाइंस आर कोइंसिडेंट। यहाँ पर बोला गया है कि दो रिग्रेशन लाइन कोइंसिडेंट होती हैं, लेकिन कब होती हैं? जब हमारा कोरिलेशन या तो परफेक्ट पॉजिटिव हो या फिर परफेक्ट नेगेटिव हो। ये बात याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी बनते हैं और अलग से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले सभी के सभी। तो यहाँ पर बोला है द टू रिग्रेशन लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट कब होंगे? ये बात हमेशा याद रखना है, जब भी हमारा कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव हो। देखिए परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब, देखिए ये लाइन आप देख पा रहे हैं, ये नीचे से ऊपर की ओर है। अब इसको आप परफेक्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन एंड पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन समझ में आया और परफेक्ट है ये। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन बन रही है, ये परफेक्ट है, ये प्रोपोर्शनली चेंज हो रही हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि कोइंसिडेंट का मतलब क्या है। यहाँ पर आपको दिख रही है एक लाइन, लेकिन ये एक नहीं है, ये दो लाइन है। कौन सी? एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ये एक के ऊपर एक लाइन है, इसलिए इसको बोला गया है कोइंसिडेंट। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा है जब हमारा कोरिलेशन नेगेटिव हो, लेकिन कौन सा? परफेक्ट नेगेटिव। जब परफेक्ट नेगेटिव होगा तब भी दोनों की दोनों रिग्रेशन लाइंस कोइंसिडेंट होंगी, मीन्स एक के ऊपर एक बनेगी, हमें दिखेगी एक। इसलिए यहाँ पर बोला है एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। क्लियर? लेकिन उसका डायरेक्शन कैसी होगी? ऊपर से नीचे की ओर होगी। क्लियर? नेगेटिव है इसीलिए ऊपर से नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा घटता है। ठीक है, इनके बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट है इफ रिग्रेशन लाइंस राइज लेफ्ट टू राइट अपवर्ड देन कोरिलेशन इज पॉजिटिव। ये बात हमें पता है, अभी हमने देखा कि अगर हमारी रिग्रेशन लाइन ऐसी होती है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पॉजिटिव कोरिलेशन को। और अगर हमारी रिग्रेशन लाइन ऐसे ऊपर से नीचे की ओर होती है तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है? नेगेटिव कोरिलेशन को। क्लियर? नेक्स्ट है द टू रिग्रेशन लाइंस इंटरसेप्ट ईच अदर एट 90 डिग्री इफ r इज इक्वल टू 0। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है कि अगर
आर जीरो हो, मतलब कोरिलेशन इज इक्वल टू जीरो, तब टू रिग्रेशन लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या फिर परपेंडिकुलर होंगी या फिर बोथ इंटरसेक्ट एंड परपेंडिकुलर, या फिर कैसी होंगी, नेगेटिव स्लोप्ड होंगी या फिर पॉजिटिव स्लोप्ड होंगी। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी दो वर्ड बोले हैं, एक बोला है इंटरसेक्ट और एक बोला है परपेंडिकुलर। देखिए जब भी आपको अगर ये बोल दिया जाए कि अकेला इंटरसेक्ट बोला जाए तो वहां पर ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट करने को तो ये देखिए ऐसे भी इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये देखिए क्या इन्होंने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया है? नहीं बना। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट तो करें बट वो क्या करें, 90 डिग्री का एंगल बनाए, या आप इसको बोल सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, जब सीधी लाइन बनती है तो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो जब वो परपेंडिकुलर हो और इंटरसेक्ट कर रही हो तब हम वहां पर बोलेंगे कि हमारा जो कोरिलेशन होगा वो जीरो होगा। क्लियर? नेक्स्ट है द नियरर द रिग्रेशन लाइंस आर टू ईच अदर द ग्रेटर विल बी द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ऑन द कंट्रेरी द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइंस द लेसर विल बी द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये कह रहा है कि जो हमारी रिग्रेशन लाइंस बनेंगी अगर उनके बीच में डिस्टेंस है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पर कोरिलेशन लो है, और अगर उनके बीच में डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब वहाँ पर कोरिलेशन हाई है। जैसा कि हम पढ़ते हुए आए हैं कोरिलेशन में, हम पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करते हैं। अगर वो पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि वो पास पास आते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर हमारा जो कोरिलेशन होता है वो हाई होता है। तो इन्हीं पॉइंट से हम ये बोल सकते हैं कि हम ये रिग्रेशन लाइन्स भी बना सकते हैं। तो ये रिग्रेशन लाइन्स हमारी वहीं से बन रही हैं। अगर ये रिग्रेशन लाइन्स हमारी पास पास हो जाती हैं, अगर ये पास पास हो जाती है तो इसका मतलब वहाँ पर कोरिलेशन हाई होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स, और ये इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर हमारा कोरिलेशन हाई है। और यहाँ पर क्या है, देखिए जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से हमारा जो कोरिलेशन है वो यहाँ पर लो हो गया है। क्लियर? और ये स्लोप कौन सी है, देखिए ये पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये एक ही इधर की डायरेक्शन की ओर जा रही है, ये पॉजिटिव है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द रिग्रेशन लाइंस कट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स मीन एंड वाई मीन। ये हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर भी हमारी एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स एक दूसरे को यहाँ पर ये कट करती हैं, वो वाला कौन सा पॉइंट होता है, एक्स मीन एंड वाई मीन। या यूँ बोल सकते हैं कि जहाँ पर हमारी एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स कट करेंगी वहाँ पर हमें एक्स मीन मिल जाएगा एंड वाई मीन मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग रिग्रेशन लाइंस। देखिए रिग्रेशन लाइन को ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है स्कैटर डायग्राम मेथड, एक है लीस्ट स्क्वायर मेथड। जो स्कैटर डायग्राम मेथड है इसका यूज़ बहुत कम किया जाता है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लीस्ट स्क्वायर मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। फर्स्ट है स्कैटर डायग्राम। देखिए यहाँ पर हमें पता है डायग्राम बन रहा है और उसकी हम वहाँ पर पॉइंट्स की स्कैटरनेस को चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है, जो हमारे पास वेरिएबल है उनके पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है, फिर वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, तो वहाँ से हमारा क्या बन जाता है, हमें मिल जाती है रिग्रेशन लाइन। ठीक है, द शेप ऑफ रिग्रेशन लाइंस कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो रिग्रेशन लाइन की शेप होती है वो लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है, जैसा कि हमने डिफरेंस में भी डिस्कस किया था। क्लियर? नेक्स्ट आता है लिस्ट स्क्वायर मेथड। इंपॉर्टेंट मेथड है, इसका नेम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। फर्स्ट आप देख रहे हैं लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है कम, तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि ये जो बात करेगा वो कम की बात करेगा। क्या कम करेगा वो अभी देखते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यहाँ पर स्क्वायर की बात भी की जाएगी, तो ये दो बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं ये क्या कहता है। इन दिस मेथड द रिग्रेशन लाइन इज फिटेड थ्रू डिफरेंट पॉइंट इन सच ए वे दैट द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम द फिटेड लाइन शैल बी लिस्ट। ये बोलता है कि जैसे आप यहाँ पर रिग्रेशन लाइन को ड्रॉ करते हो तो ये जो लाइन होती है इस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो हमारे प्रिडिक्टेड होते हैं, बट एक्चुअल में यहाँ पर डिफरेंस आता है, तो आपको यहाँ पर उनके बीच में डेविएशन को चेक करना होता है। जितना भी उनके बीच में डेविएशन होता है उसको आप मेज़र करते हो, फिर उसका आप स्क्वायर लेते हो। ठीक है, और उसका स्क्वायर करने के बाद उसका सम करते हो, और यहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि वो जो सम होगा उनका वो कम आना चाहिए, मिनिमम। हमेशा ही यहाँ पर जो भी कोशिश की जाएगी मिनिमम, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट है वो ऐसी हो कि वो जो प्रिडिक्शन हमने की है वो एक्चुअल को रिप्रेजेंट करे।
तो एक्चुअल को अगर रिप्रेजेंट करेगी तो इसका मतलब जो इनके बीच में डेविएशन है वो कम होने चाहिए, तभी वो एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर पाएगी। तो हमेशा यहाँ पर कम लिस्ट की कोशिश की जाएगी। क्लियर। द लाइन ड्रॉ इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। जो भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ की जाती है उसको हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलते हैं, ये याद रखिएगा। सम ऑफ द स्केयर डेविएशंस बिकम मिनिमम, यही बोल रहा है कि जो भी यहाँ पर डेविएशन का स्केयर आएगा उसका हम सम करेंगे वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम डेविएशन को कम करना चाहते हैं। ठीक है। द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज ड्रॉन वर्टिकली, ये कह रहा है कि जो भी रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स होगी वो वर्टिकली ड्रॉ होगी। देखिए यहाँ पर कहाँ है हमारी वाई ऑन एक्स, जो ये वाली लाइन है इसको आप बोल रहे हैं वाई ऑन एक्स, और ये है हमारी एक्स ऑन वाई। देखिए ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस पर ये यहाँ से कट करती हुई जा रही है, ये वाई इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन बन रही है इसको वाई ऑन एक्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो हम डेविएशन को चेक कर रहे हैं वो हम वर्टिकली चेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ से जो ये ब्लैक ब्लैक पॉइंट है ये एक्चुअल डाटा है, तो यहाँ से जो भी डिफरेंस है वो हम वर्टिकली मेजर कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारी एक्स ऑन वाई, क्यों? ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये यहाँ से कट कर रहा है तो ये एक्स इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो हम डेविएशन को चेक कर रहे हैं वो देखिए हॉरिजॉन्टली चेक कर रहे हैं। और यही बात यहाँ पर बोली गई है, द रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई इज ड्रॉन एज हॉरिजॉन्टली। क्लियर। तो ये भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप आपको इस समझ में आ गए हैं। और अगर यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करिए एंड वीडियोस को शेयर करते रहिए एंड बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।